अभी दिलीप सिंह के लोग हमारे जो पीड़िता है, जो पीड़ित है, उसके घर पे जा रहा है और कंप्रोमाइज़ करने के लिए उसको धमकाया जा रहा है। तो पुलिस को इस एंगल को भी देखना पड़ेगा। चाहे जो भी हो, धमकाने से काम नहीं चलेगा। मैं चाहता हूँ कि इसकी अंतिम जो न्यायिक प्रक्रिया है वहाँ तक मामला पहुँचे। धन्यवाद सर। तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इनके फ़ोन से यूक्रेन और उसका युद्ध रुक जाता है, रसिया के साथ यहाँ आने दिया जाता है। हाँ, और मणिपुर में इनका फ़ोन नहीं जा रहा है। चोरी किया तो जनता क्यों सजा देगी? उसके लिए तो बना हुआ है, जो मापदंड बना हुआ। और आप वहाँ बैठ के खुद के दारू की बोतल खोल के उसको मरवाइएगा, जानवरों की तरह पैसा मांगिए। तो नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ है आईपी गुप्ता। जी हाँ, आईपी गुप्ता वैसे तो कांग्रेस लीडर हैं, लेकिन जिस प्रकार से पटना में इन्होंने किया था पान को जानो जो सम्मेलन किया था, और उस सम्मेलन में जो अपार जन समर्थन इनको मिला था, जो भीड़ इन्होंने जुटाई थी, उसके बाद से बिहार की राजनीति में एक चर्चित चेहरा आईपी गुप्ता हो गए। इनसे बात करेंगे जिस प्रकार से समस्तीपुर में एक दलित लड़के के साथ जो घटना घटी थी, जिसे कि कई घंटे तक बांध के मारा गया, एक छोटे से चॉकलेट के लिए। आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से अमानवीय बर्ताव किया गया। सबसे पहले इस घटना के बाद आईपी गुप्ता ने ही आवाज उठाई थी। पीड़ित परिवार से मिले, पीड़ित बच्चे से मिले, और इनके आवाज उठाने के बाद कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन जो मेन अभियुक्त था, मुखियापति, उसके लिए आईपी गुप्ता लगातार आवाज उठाते रहे, और कहा जा रहा है कि उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। आईपी गुप्ता जी, इस मुद्दे को लेकर के सबसे शुरू में आपने पहल की थी। जी। हाँ, एक्चुअली वो जो इस तरह की कुछ घटना थी, जिसको अगर आप भी देखे होंगे तो आपकी हृदय भी कांप गया होगा कि किस तरह से एक छोटे से बच्चे को एक चॉकलेट के लिए या कुछ चोरी के इल्ज़ाम में खूंटे में बांध के 9 घंटा मारता है लोग धूप में। ये मानवीय घटना थी। ये 4 तारीख को घटा था और मुझे 6 तारीख को रात में पता चला था। आप तुरंत पहुँचे? वहाँ पहुँचा मैं सुबह, और जब मैंने जानकारी ली तो मुझे पता चला कि वहाँ के जो दिलीप सिंह हैं, मुखिया के पति, उनके इशारे पे सारी चीज़ें हुई थी और उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। लिपापोती के लिए 2 लोगों की गिरफ्तारी की। हाँ, गिरफ्तारी की। जो मेन ऑब्जेक्ट बेसिकली जो पहले बांधा था, वो दुकानदार और बाप बेटा, उसकी गिरफ्तारी उसी रात में हो गई थी। जब मुझे 6 तारीख को रात में पता चला तो मैंने तुरंत अपर मुख्य सचिव जो हैं गृह विभाग के, उनसे मैंने बात की थी और उन्होंने कहा था कि अरेस्ट हो चुकी है। लेकिन उनको जानकारी नहीं था कि उसमें एक अपराधी और है जो खुला घूम रहा है, जो कि मेन अभियुक्त है। हाँ, जो मेन अभियुक्त है दिलीप सिंह। वो चूँकि दुर्दांत लोग हैं, उनके दबदबा है इलाके में, तो कोई आवाज़ दबाने से डरता था, आवाज़ उठाने से डरता था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को। उसी रात मैंने चिट्ठी लिखी थी, मेल किया था, उन्होंने डीजीपी को मेल किया, और मैंने वो चिट्ठी की प्रति अपर मुख्य सचिव गृह विभाग को भी दिया था, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं तत्काल इस पर एक्शन लूँगा। फिर हम वहाँ गए, वहाँ के डीएसपी साहब से मैंने मिला। एसपी साहब से मेरी बात नहीं, लेकिन डीएसपी जी ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए कि इसमें आपको कार्रवाई होगी। कल रात में दिलीप सिंह की गिरफ्तारी हुई है 1:30 बजे रात में, और उसके बाद हमारे लोगों ने संपर्क साधा डीएसपी से। उन्होंने कहा कि मैं साक्ष्यों के अभाव में उनको गिरफ्तार नहीं कर रहा था, लेकिन जो आप चिट्ठियां में लिखा गया अभियुक्त के माँ की तरफ से, कि एक बिंदु पे हमने जांचा है और पाया कि वो अपराधी हैं, इसमें संलिप्तता है उनकी, तो उनको गिरफ्तार किया गया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग को और पुलिस प्रशासन समस्तीपुर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने आखिरकार साक्ष्यों के आधार पे दिलीप सिंह को गिरफ्तार किया। आपकी पहल से मैं तो कहूँगा कि मीडिया वाले भी ने इस बात को बहुत तत्परता से उठाई थी। लेकिन सबसे पहले उस परिवार से मिलने का काम आपने किया? जी, मैंने किया। और उसमें एक चीज़ मैंने बीच में ये भी देखा कि कुछ लोग थे जो उस केस को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ के जो सांसद हैं, हाँ, उनके पार्टी के लोग भी वहाँ गए थे। कुछ लोग हमारे भी पान समाज के कुछ लोग थे जो दबंग मुखिया से मिल के केस को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से मीडिया में ये खबर आई और जिस तरह से सारे मीडिया ने इसको हाथों हाथ लिया था, तो सरकार के लिए या किसी भी पुलिस प्रशासन के लिए इसको दबा पाना बहुत मुश्किल था। और हमने दोबारा जब ये मुझे पता चला कि वो प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था, मैंने दोबारा संपर्क साधा अपर मुख्य सचिव जी से, और उन्होंने कहा था कि नहीं, आप निश्चिंत रहो, हम इस चीज़ों को करेंगे। तो एक चीज़ तो आप मान रहे हैं सर कि अगर आपकी पहल नहीं रहती, मीडिया इसमें पूरी तरह से जागरूक नहीं रहता, तो यह मामला भी और मामलों की तरफ दब गया। जी, नहीं तो मैं कहूँगा कि मीडिया ने जिस तरह से इसको हाथों हाथ उठाया
और हमको लगता है कि 25-30 यूट्यूब चैनलों ने इसको दिखाया। UNI न्यूज़ एजेंसी ने भी इस चीज़ को लिया। मुझे लगता है उसका प्रभाव पड़ा था। मैंने तो एक छोटी सी कोशिश की थी। बात पान की नहीं है, बात है उस छोटे से दलित के, चाहे वो किसी भी समाज का हो, लेकिन अगर आप उसको खूंटे में बांध के कोई भी मारता हो, किसी भी जाति के लोग हो या किसी धर्म समुदाय के लोग हो, ये मानवता के खिलाफ है। अगर मान लीजिए वो चोरी किया भी, जी चोरी किया तो जनता क्यों सजा देगी? उसके लिए तो बना हुआ है जो मापदंड बना हुआ, और आप वहाँ बैठ के खुद के दारू की बोतल खोल के उसको मरवाइएगा, जानवरों की तरह पैसा मांगिए, तो ये। लेकिन एक और चीज़ है सर कि हर मामला में दलित क्यों देखा जाता है? अभी आप देखिए, कल ही हम गए थे मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र नालंदा में जियर गांव, जिस प्रकार से एक पासी समुदाय के लड़के ने एक सवर्ण लड़के की गला काट करके हत्या कर दी। देखिए, अगर मैं इसको कुछ कहूँगा तो लोग राजनीतिक एंगल से जोड़ेगा, लेकिन आप तमाम घटनाएं देखिए पिछले 1 साल के अंदर में, जहाँ जहाँ भी घटनाएं घटी है वो दलित और दबंग ही है। और दबंग किसी विशेष जाति से हो सकता है जी। लेकिन ये जो मानसिकता है जो सदियों बरस फिर से उभर कर आ रही है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा? कौन है इसका? लेकिन एक कहाँ से उपज आ रही है? सर, आप सरकार में हैं, जब आपकी पहल हुई, मीडिया ने साथ दिया, तब इतना समय लग गया, तो अगर जो लोग विपक्ष में हैं या जिनका मामला नहीं उठता है वो तो फिर न्याय के लिए तरस जाएंगे। देखिए, मैं कहता हूँ एक बात, मेरा भी शिकायत है, चाहे सरकार किसी का हो। कल जो मणिपुर में घटना घटी, जो आ रही है, जो 4 मई को घटा, उस सरकार चाहे किसी का हो, इसकी तो कहीं भी घटे, निंदा की जाए, कहीं भी घटे, जब भी घटे, ये तो दिल दहलाने वाली, इसको आप क्षमा नहीं कर सकते। चाहे जिसकी सरकार हो, उसको ऑनरशिप लेना चाहिए। आप समझिए ना, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इनके फ़ोन से यूक्रेन और उसका युद्ध रुक जाता है, रसिया का साथ यहाँ आने दिया जाता है। हाँ, और मणिपुर में इनका फ़ोन नहीं जा रहा है। घर का लड़ाई, जो 2 समुदायों की लड़ाई है, वो नहीं रुक रहा है। मणिपुर में तो सर अगर सुप्रीम कोर्ट ने दखल नहीं दिया रहता तो इतनी बात कल भी नहीं आई। बात है वो मानसिकता की, कि हाल में 9 साल में जो मोदी सरकार में इस तरह की जो मानसिकता फिर से फन उठा रही है, ये एक चिंताजनक है। और मैं जोड़ता हूँ कि जो भी घटनाएं दलितों के साथ घट रही है, और घटाने वाले वही लोग हैं जो उस जमाने में सामंती प्रवृत्ति के थे, वही लोग घटा रहे हैं इन सारी चीज़ों को। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि तो मुखिया पति की गिरफ्तारी के साथ माना जाए कि यह मामला अब समाप्त है? हम ये चाहेंगे सिर्फ गिरफ्तारी ही महत्वपूर्ण नहीं, एक कड़ी है, सजा भी मिलना, एक कड़ी है गिरफ्तारी का, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जांच किया जाए और उसके कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। अभी दिलीप सिंह के लोग, हमारे जो पीड़िता है, जो पीड़ित है, उसके घर पे जा रहा है और कंप्रोमाइज़ करने के लिए उसको धमकाया जा रहा है। तो पुलिस को इस एंगल को भी देखना पड़ेगा, और वो धमकाने से हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, कि चाहे जो भी हो, धमकाने से काम नहीं चलेगा। मैं चाहता हूँ कि इसकी अंतिम जो न्यायिक प्रक्रिया है वहाँ तक मामला पहुँचे। धन्यवाद सर। तो थे हमारे साथ आईपी गुप्ता, लगातार इस मामले को लेकर के उठाया है। सबसे पहले समस्तीपुर जाकर के पीड़ित परिजनों से मिले, न्याय के लिए गुहार लगाई। चूंकि सरकार में है इसलिए इनकी बात जल्दी सुनी गई। हालांकि इसमें मीडिया ने भी बढ़ चढ़ के, मीडिया का जो रोल था वह काफी सकारात्मक रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस तरह की घटनाएं घटती क्यों है, और घटने के बाद जब उसके परिवार पर प्रेशर दिया जाता है, बाद में न्यायालय में मामला कमजोर हो जाता है। इस पर रोक लगाने की जरूरत है। इस मामले में क्या होता है यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे भारत लाइव के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।